आप सभी को मेरा नमस्कार। कैंसर सर्विक्स यानी बच्चादानी के कैंसर में जब रेडियोथेरेपी लगा रहे हैं हम लोग, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर हम इन चीज़ों की सावधानियां रखते हैं तो हमारे को अब और आने वाले टाइम में मतलब आगे भी कोई भी तरह की तकलीफ नहीं होगी या कम होगी। तो बच्चादानी के सेक के दौरान आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे, ये वीडियो आप शेयर करें, सब्सक्राइब या लाइक करें या नहीं करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें। उससे क्या है कि ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और सबको पता लगे किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उससे रेडियोथेरेपी के दौरान उनके जो समस्याएं होती है वो कम होगी और उसके भागीदार आप भी होगे। तो रेडियोथेरेपी जब लगा रहे हैं तो जिस पार्ट पे लगा रहे हैं, अगर हम 2D RT लगा रहे हैं तो वहाँ पे निशान होते हैं, तो उन निशानों का ध्यान रखने के लिए एक तो उन निशानों पे टेप चिपकाते हैं टेगाड्रम करके। मान लो मैंने चारों कॉर्नर पे टेप लगा दी, तो अब वो जब भी मिट भी जाएंगे तो वो वापस लाइन खींचने में दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड, रेडियोथेरेपी का निशान जहाँ लगे हुए हैं उसके बीच में आपको ना साबुन लगानी है, ना तेल लगाना है, ना क्रीम लगाना है, ना कुछ और चीज़ लगानी है। इवन आपको हाथ भी नहीं लगाना है। अगर खुजली आ रही है तो कई लोग क्या करते हैं, कपड़े से सहलाते हैं, वो भी नहीं करना है। किसी तरह की छेड़खानी उस पार्ट पे नहीं करनी है। आपको अगर खुजली आ रही है तो आप डॉक्टर को बताओ, वो खुजली से संबंधित आपको गोली दे देंगे, वो ध्यान रख सकते हैं, लेकिन इस पार्ट पे आपको कुछ भी नहीं करना है। सेकंड, अगर हम 3D CRT या IMRT करते हैं या बड़ी मशीन पे रेडियोथेरेपी लगा रहे हैं लीनियर एक्सीलरेटर पे, तो वहाँ पे निशान नहीं होते, क्योंकि निशान जो हम और फिट बनाते हैं उनके ऊपर होते हैं। तो उस वाले भाग को आपको पता होना चाहिए, मेरे इस भाग में रेडियोथेरेपी लग रही है, वहाँ पे जो मैंने अभी इसमें बताया निशान के बीच, वैसे ही कोई भी साबुन, तेल, क्रीम या खुजली वगैरह नहीं करना है। रेडियोथेरेपी लगाने जाते हो आप, उससे 1 से 1.5 घंटा पहले 2 लीटर पानी, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1.5 लीटर पानी तो ज़रूर पिएं। पानी पी के पेशाब को रोक के रखना है। जैसे हम सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो पेशाब को रोक के रखते हैं, इसी तरह से अगर हम पानी पी के जाएंगे तो पेशाब की थैली है वो पूरी भर जाएगी। तो जो आंतें हैं वो पेशाब की थैली के वाली जगह थी वो सारी हट गई। तो अब जब हम रेडियोथेरेपी लगा रहे हैं तो आंत पे रेडियोथेरेपी नहीं जा रही, क्योंकि वो साइड में होगी। तो उनकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट आ रहे थे, जैसे आपको जिदोरा हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या दस्त लग रहे हैं, या उल्टी हो रही है, वो सारी की सारी चीज़ें मिट जाएगी। इसलिए पेशाब रोक के जाना है। पानी तब तक पीना है जब तक आपके पेशाब की आदत नहीं हो जाए, उसके बाद रेडियोथेरेपी कराएं, उसके बाद में पेशाब कर सकते हैं। खान पान में क्या ध्यान रखना है? खान पान में आप जो भी आपके लिए रुचिकर है वो सब चीज़ें खा सकते हैं, बस तली हुई चीज़ें और मिर्ची कम खानी है, क्योंकि उनकी वजह से आपके पेट में दर्द या जलन हो सकती है। या बहुत हेवी मील नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो, क्योंकि वैसे ही जब रेडियोथेरेपी लग रही है इन्फ्लामेशन होता रहता है आंत का, और उसमें अगर हम हेवी फूड ले लेते हैं तो वो और ज़्यादा उसको डैमेज करती है और दर्द ज़्यादा होता है। इसलिए हल्का खाना लें और मिर्च मसाला कम खाएं। बाकी कोई चीज़ों में जैसे गले में या और कहीं रेडियोथेरेपी के दौरान हम मना करते हैं, वो चीज़ों का इसमें कोई वो नहीं है। नशा पता नहीं करना है, मिर्च मसाला नहीं लेना है। इस रेडियोथेरेपी के दौरान जो पहनावा है वो सूती कपड़े होने चाहिए और थोड़े लूज होने चाहिए। कोई भी टाइट कपड़ा नहीं पहने जिसकी रगड़ से वहाँ पे चमड़ी उतर जाए या कुछ और हो जाए, वो तकलीफ हो सकती है। रेडियोथेरेपी के दौरान उस भाग को जहाँ तक हो सके सूखा रखना है। बार बार गिला करने से, या कोई इस तरह की गारमेंट्स पहन लिए जिनकी वजह से वहाँ इरिटेशन हो, तो इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्किन रिएक्शन आएगी ज़्यादा और वहाँ स्किन उतरने लग जाएगी। अगर घाव हो गया तो भरने में भी टाइम लगता है। इसलिए आपको लूज कपड़े, सूती कपड़े और सूखा रखना है उस पार्ट को। इचिंग नहीं करनी है बिल्कुल, कुछ भी क्रीम वगैरह नहीं लगाना है। रेडियोथेरेपी लग रहे हैं उस दौरान अगर फैटी पेशेंट है या पतले भी हो तो उनको थोड़े से पैरों को साइड में रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए ऐसे, क्योंकि वो पैर पास पास रहेंगे तो वहाँ फोल्ड्स बनेंगे बीच में। जो फोल्ड्स बनते हैं इस तरह से, उन फोल्ड्स वाली जगह पे स्किन रिएक्शन ज़्यादा आती है, वहाँ रेडिएशन ज़्यादा पहुँचती है, रिएक्शन ज़्यादा आती है और घाव हो जाते हैं। इसलिए जब सोए तो ये ध्यान रखें कि फोल्ड्स कम से कम बने उस जगह पे। और जो मोटे पेशेंट है उनको अगर चलने में दिक्कत हो रही है तो कम से कम चलें, और जब सोएं तो भी करवट थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहें, क्योंकि एक ही जगह प्रेशर रहने से हो सकता है कि वहाँ पे
डैमेज हो, और चलने पे जो स्किन की फ्रिक्शंस होती है वहाँ पे घाव बनने के चांस रहते हैं। आप अगर इतनी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो रेडियोथेरेपी की जो रिएक्शन आएगी काफ़ी कम हो जाएगी। और कब्जी का भी विशेष ध्यान रखना है। कब्जी हो तो आपको कब्जी की दवाई लेनी चाहिए। लेटरिन एकदम पतली आनी चाहिए। अगर मान लो सॉलिड आती है तो वहाँ पे डैमेज होने के चांस रहते हैं, वो बाद में भी दिक्कत करते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको रेडियोथेरेपी पूरी करनी है। और रेडियोथेरेपी के बाद में आप घर जाते हो तब भी कम से कम आपको 15-20 दिन तक इन चीज़ों का ध्यान रखना जो रेडियोथेरेपी के दौरान रखा था। इसके बाद में अगला वीडियो में ये बनाऊंगा कि रेडियोथेरेपी की वजह से क्या क्या तकलीफ हो सकती है, इनके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है। वैसे मैंने अलग से जो वीडियो बना रखा है कैंसर सर्विस का, स्टेजिंग, ट्रीटमेंट और दुष्प्रभाव का, उसमें मैंने बताई है। फिर भी मैं एक छोटा वीडियो अलग से बनाऊंगा और उसमें ये बताऊंगा कि क्या तकलीफ हो सकती है तुरंत, क्या तकलीफ हो सकती है बाद में, और उनको क्या सावधानी रखने से हम हटा सकते हैं। धन्यवाद।